कहानी जर्मनी में सड़क के किनारे एक गाड़ी से शुरू होती है जहां हम डॉक्टर जोसेफ हाइटर से मिलते हैं। ये आदमी बस वहां बैठा एक फोटो को प्यार से देख रहा है जिसमें कई कुत्ते अजीब तरीके से बंधे हैं। ये अच्छा पल एक ट्रक के पीछे आने से टूट जाता है। हम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर का पेट अब बर्दाश्त नहीं कर रहा तो वो झाड़ियों में रुककर राहत लेने जाता है। अब बात सचमुच डरावनी हो जाती है। डॉक्टर चुपके से राइफल लेकर उसके पास जाते हैं, निशाना लगाते हैं और बिना हिचक गोली मार देते हैं। बाद में रात ढलते हम एक होटल में पहुंचते हैं। अब हम जेनी और उसकी रूममेट लिंडसे से मिलते हैं। ये दो औरतें अच्छा क्लब ढूंढने निकली हैं ताकि रात भर नाच सकें। जेनी नजदीकी क्लब का रास्ता देख रही है तो लिंडसे को दोस्त एमिली का फोन आता है। वो एमिली से कहती है कि जर्मनी के बाद इटली जाएंगी और मिलने का इंतजार है, खासकर क्योंकि उन्होंने हॉलैंड से गुजरते वक्त उसके लिए गिफ्ट लिया था। ये बात खत्म करके वो एमिली को उस जर्मन बारटेंडर के बारे में बताती हैं जो बहुत अच्छा लग रहा था और क्लब पर बुलाया था। पर जैसे ही सफर शुरू करती हैं तो जंगल के बीच पूरी तरह भटक जाती है। जेनी कहती है पीछे मुड़ो क्योंकि पता नहीं कहां जा रहे हैं। फिर हालत और खराब हो जाती है जब मोड़ लेते हैं और आगे का टायर फट जाता है। जब बाहर निकलकर चेक करती हैं तो साफ है कि फंस गई। रेंटल एजेंसी को फोन करने की कोशिश करती है पर जंगल के इस हिस्से में सिग्नल नहीं और बारिश शुरू हो जाती है। कोई टायर बदलना नहीं जानता तो लिंड से कहती हैं पैदल चलकर मदद ढूंढे, पर जेनी कहती है ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जाऊंगी। तभी एक और गाड़ी आती है लोकल आदमी की। लिंड से हालत समझाने की कोशिश करती है पर कोई जर्मन नहीं बोलता तो एक शब्द नहीं समझता। आखिर जेनी डिक्शनरी निकालती है और उसका आखिरी वाक्य देखती है तो पता चलता है कि उसने जर्मन में नरक में जाओ कहा था, इसलिए खिड़कियां बंद करके नजरअंदाज करने लगती हैं, उम्मीद में कि चला जाएगा। पर वो आदमी देर तक उन्हें घूरता रहता है, फिर आखिर निकल जाता है। लिंडसे फिर पैदल मदद ढूंढने को कहती है और कोई चारा न होने पर जेनी मान जाती है, पर सिर्फ 10 मिनट में लौटने की शर्त पर। दोनों जंगल में निकलती हैं, पेड़ों को धक्का देती हुई कोई जिंदगी का निशान ढूंढती है, पर जल्दी रास्ता भटक जाता है। गाड़ी भी कहां है पता नहीं। तब झगड़ा शुरू हो जाता है। जेनी लिंडसे को इल्जाम देती है कि जंगल में ठंड से मर रहे हैं तेरी वजह से, पर लिंडसे याद दिलाती है कि मैंने तुझे जबरदस्ती नहीं लाया। इस सब में जेनी चलना बंद कर देती है, पर लिंडसे कुछ कदम दूर रोशनी देखती है। पास जाते हैं तो जंगल के बीच एक घर मिलता है। लिंडसे दरवाजा पीटती है और मदद मांगती है पर कोई जवाब नहीं। घर के चारों तरफ घूमते आगे का दरवाजा ढूंढती है और तभी छोटा डॉक्टर वो पागल जोसेफ दिखता है। उन्हें ऊपर से नीचे तक देखकर सुनता है जब वो बताती हैं कि गाड़ी का टायर फटा और भटक गई, अकेली है। पागल उन्हें अंदर आने देता है। अंदर आने पर वो उन्हें लिविंग रूम ले जाता है ताकि फायरप्लेस के पास गर्म हो सके। फिर पूछता है कि क्या वो टूरिस्ट हैं। जेनी और लिंडसे बताती हैं कि यूरोप घूम रही हैं, न्यूयॉर्क से हैं। फिर कहती हैं रोड साइड असिस्टेंस को फोन करो, पर डॉक्टर उनकी बात इग्नोर करके पूछता रहता है कि परिवार से कोई रिश्ता है क्या। जब साफ होता है कि सिर्फ दोस्त हैं तो फोन करने को मान जाता है, पर पानी का ग्लास तैयार करते वक्त चुपके से उसमें अजीब चीज घोल देता है। हम देखते हैं कि वो जोर से फोन करने का नाटक करता है ताकि औरतें शक न करें। इस वक्त जेनी और लिंडसे उसका अजीब व्यवहार नजरअंदाज कर देती हैं और पानी पी लेती हैं। अजीब माहौल तोड़ने के लिए जेनी पूछती है कि बीवी के साथ रहते हैं क्या। डॉक्टर जवाब देता है कि किसी के साथ नहीं रह सकता क्योंकि इंसानों से नफरत है। ये सुन लिंडसे को लगता है मजाक कर रहा है और हंसते हंसते पानी गिरा देती है। ये देख हाइटर का पारा चढ़ जाता है। वो उसे बेवकूफ सुअर कहता है, गुस्से में कि दवा बर्बाद हो गई जो उन्हें शांत करने के लिए थी। जेनी कहती है हम अपना ग्लास बांट लेंगे। जब हाइटर मोप लेने जाता है तो दोनों औरतें समझ जाती हैं कि जल्दी यहाँ से निकलना है। उधर पागल डॉक्टर बेसमेंट में जाता है जहाँ पूरा क्लिनिक बना रखा है और एक बेहोश मरीज गरनी पर बंधा है। जल्दी चेकअप करके दूसरी दवा लेता है और ऊपर लौटता है। उसी वक्त जेनी के पिए पानी में मिली दवा का असर शुरू हो जाता है। जब वो ऊपर आता है तो जेनी बहुत थकी लग रही होती है। लिंडसे हाइटर से टैक्सी बुलाने को कहती है, वो साफ मना कर देता है। जेनी को बेहोश सा देखकर लिंडसे को बताता है कि जेनी ने जो पिया वो बहुत थकान, चक्कर, दिशा भूलना और यादें खोने वाली दवा थी। ठीक उसी वक्त लिंडसे को भी असर महसूस होने लगता है, पर कम डोज होने की वजह से विरोध कर रही है। इसलिए हाइटर तेजी से काम करता है और उसे ज्यादा मजबूत डोज इंजेक्शन से दे देता है। अगली सुबह पागल डॉक्टर अपना दिन शुरू करता है। अकेला नाश्ता करता है और जेनी लिंडसे की आईडी फेंक देता है। बाद में लिंडसे होश में आती है तो खुद को बेसमेंट क्लिनिक में गरनी पर बंधा पाती है। जेनी भी वहां है और शुरू में दिखा ट्रक ड्राइवर भी बंधा और मुंह बंद है। उसकी चीखें सुनकर ट्विस्टेड डॉक्टर आता है पर उसकी गालियां इग्नोर करके ट्रक ड्राइवर के पास जाता है। उसे कहता है कि तू एक्सपेरिमेंट के लिए फिट नहीं निकला, इसलिए फेंकना पड़ेगा। फिर कुछ इंजेक्शन लगाता है जिससे उसका दिल तेज चलने लगता है और आखिर रुक जाता है। फिर लाश ढककर गार्डन में उथली कब्र में दफना देता है। बाद में शिकार से थककर लौटता है तो इस बार जापानी लड़का कात्सुरो पकड़ा है। हाइटर उसे खुशी से देखता है। औरतों की तरह उन्हें एक एक करके होश में लाता है जैसे पालतू जानवर हो। कात्सुरो की छोड़ो और ये कौन हो, चीखें इग्नोर करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर यूनिफॉर्म में आता है और उनसे बात करता है। प्रोजेक्शन दिखाता है कि रिटायर हो चुका है पर सर्जन के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है, खासकर जुड़वा बच्चों को अलग करने में एक्सपर्ट। अपनी जीनियस की बात करता है और फिर नई खोज बताता है। 6 महीने पहले ऐसी सर्जरी डिजाइन की जो कभी नहीं हुई, इस बार अलग करने की नहीं जोड़ने की। बताता है कि 3 कुत्तों को जोड़कर एक खूबसूरत जानवर बनाया। फिर गर्व से कहता है कि 3 मरीजों के टिश्यू परफेक्ट मैच हैं, पर पक्का करने के लिए आगे की बात बताता है। सबको जोड़ेगा, पहले घुटनों की लिगामेंट काटेगा ताकि पैर सीधे न हो, फिर दांतों का बीच का हिस्सा निकालेगा ताकि मुंह हमेशा खुला रहे, फिर दूसरे और
तीसरे के होंठ आगे वाले से जोड़ेगा ताकि खाने का एक ही रास्ता हो। फिसलने से बचाने के लिए मुंह की स्किन काटकर 2 लिगामेंट जैसे ग्राफ्ट बनाएगा जो जबड़े की हलचल कम करेंगे। इस तरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ा सियामीज ट्रिपलेट बनेगा और इसके लिए नाम रखा है ह्यूमन सेंटीपीड। अगले दिन पागल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है। कात्सुरो को जनरल एनेस्थीसिया देकर बेहोश करता है ताकि दर्द न हो। जेनी के साथ जारी रखता है। इधर लिंडसे दांतों से बंधन तोड़ने की कोशिश करती है। डॉक्टर देर लगाता है तो वो आजाद हो जाती है पर नस फट जाती है। घर में भागती है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है पर सारे दरवाजे बंद। एक कमरे में छुप जाती है। ज्यादा देर नहीं लगती, डॉक्टर उसे ढूंढ लेता है। लिंडसे उसे पागल कहती है तो हाइटर कबूल करता है कि उसका दिमाग अलग काम करता है। चेतावनी देता है कि दरवाजा न खोला तो घुटने काट दूंगा और दांत एक एक करके निकालूंगा बिना एनेस्थीसिया। जब लगता है डॉक्टर चला गया तो लिंडसे लैंप हथियार बनाकर पीछे के दरवाजे भागने की प्लान करती है पर जल्दी समझ जाती है कि डॉक्टर राइफल लेकर इंतजार कर रहा है। लिंडसे के पास चाबियां थीं, इसलिए हाइटर को ग्लास तोड़ने में वक्त लगता है पर वो चाबियां वापस ले लेती है और भागने ही वाली होती है कि फिसलकर पूल में गिर जाती है। वहां रोते हुए मिन्नत करती है कि उसे और दोस्त को छोड़ दे, कात्सुरो की कुर्बानी दे देगी। डॉक्टर बताता है राइफल ट्रैंक्लाइजर गन है क्योंकि मारना नहीं चाहता, जिंदा रखना है। लिंडसे गोली बचाने पानी में डुबकी लगाती है पर फेफड़े ज्यादा देर नहीं टिकते। डॉक्टर बताता है कि कुत्तों पर ऑपरेशन किया तो एक भागने की कोशिश में जमीन खोद रहा था। सज्जा में उसे सेंटीपीड के बीच रखा जहां दर्द 2 गुना होता। फिर लिंडसे को शुक्रिया कहता है क्योंकि अब पक्का हो गया कि वो बीच में रहेगी। लिंडसे मार डालने की मिन्नत करती है पर पागल पुल की सतह पर जाल डालने वाला सिस्टम चालू कर देता है ताकि वो पास आए और गोली मार सके। पर लिंडसे पूरी तरह पानी में डुबकी लगा लेती है और किस्मत से घर की बिजली चली जाती है। डॉक्टर बिजली ठीक करने जाता है तो लिंडसे बाहर निकलती है। पागल डॉक्टर का ध्यान हटता देख लिंडसे गार्डन भागने की बजाय क्लिनिक लौटती है दोस्त बचाने। जेनी को सीढ़ियों पर घसीटती है पर बहुत मुश्किल होती है। जल्दी डॉक्टर पीछे पड़ जाता है। पीछे से ट्रैंक्लाइजर डार्ट मार देता है। बाद में जब सब क्लिनिक में वापस होते हैं तो हाइटर सर्जिकल प्रोसेस शुरू करता है। स्किन और चेहरे के हिस्से मार्क करता है जो निकालेगा। ये हो जाने के बाद दांतों के हिस्से निकालना शुरू करता है जो सबसे मुश्किल काम है। फिर उनके आसपास की स्किन काटता है। इतनी भारी सर्जरी उसकी उम्र के लिए है, इसलिए वो अक्सर ब्रेक लेता है और अपने 3 मरे कुत्तों की कब्र पर सोचता है। अगले दिन पागल डॉक्टर ग्लास ठीक करवाने सर्विस बुलाता है जो लिंडसे के पीछा करते टूटा था। बाद में रात वो अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करता है अच्छी कॉग्नेक पीकर। जब अकेला होता है तो उसकी क्रिएशन उसके सामने पड़ी होती है, अभी बहुत एनेस्थीसिया से बेहोश। पर आज हाइटर फैसला करता है कि प्रोसेस पूरा हो गया, इसलिए कात्सुरो को होश में लाता है जो ह्यूमन सेंटीपीड का आगे वाला है। उसकी हलचल लिंडसे और जेनी को दर्द देती है। उन्हें उसकी हर हरकत फॉलो करनी पड़ती है। इधर हाइटर अपनी कामयाबी और जीनियस पर इतराता है और फोटो सेशन करता है। कात्सुरो मिन्नत करता है दर्द खत्म करो, पर पागल डॉक्टर उन्हें आईना देता है ताकि खुद को और सेंटीपीड के दूसरे हिस्से देखें। उसकी खुशी इतनी है कि आईने को चूमते हुए आंसू भी निकल आते हैं। रात ढलते डॉक्टर ह्यूमन सेंटीपीड को पिंजरे में बंद करता है ताकि कम हिले, पर कात्सुरो हर गाली देता रहता है जो जानता है। इधर जेनी लिंडसे रात भर दर्द से कराहती रहती हैं। अगले दिन ट्विस्टेड सर्जन ह्यूमन सेंटीपीड को गार्डन में ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। कात्सुरो को अखबार देता है और वापस लाने को कहता है। कात्सुरो मना करता है तो हाइटर उसे अपमानित करता है। पालतू जानवर की तरह पैरों तले कुचलता है। बाद में डिनर टाइम पर कात्सुरो को कुत्ते के बर्तन से खाना देता है। भूख से पागल कात्सुरो खाने पर टूट पड़ता है, पर हाइटर को स्टेक खाते देखता है। चुपके पास जाता है और काट लेता है। साफ कहता है कि मैं तेरा कुत्ता नहीं। सज्जा में डॉक्टर कात्सुरो के चेहरे पर लात मारता है। बेहोश होने से पहले हाइटर चेतावनी देता है कि अगली बार हमला किया तो सारे दांत निकाल दूंगा। सुबह जैसे ट्विस्टेड सर्कस जानवर की ट्रेनिंग जारी। डॉक्टर कात्सुरो को फिर काटने की चुनौती देता है, अब लेदर बूट्स और ट्रेनर की व्हिप लेकर। पर अब कात्सुरो झुक जाता है और हाइटर उसे कायर कहता है। कात्सुरो मुकाबला टालने पीठ फेर लेता है। ये देख डॉक्टर और गुस्सा होता है, सज्जा देने तैयार होता है और पीठ पर व्हिप मारने लगता है। उसी वक्त कात्सुरो लिंडसे को चेतावनी देता है कि अब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। माफी मांगते हुए सब छोड़ देता है जो लिंडसे के मुंह और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। वो नया खाना सारा दिन सहन करती है, पर रात ढलते उसकी रोने की आवाज हाइटर को जगाती है। नींद न आने से तंग आकर वो चेतावनी देता है कि अगर रोना बंद न किया तो कल वोकल कॉर्ड्स काट दूंगा। फिर नजर रखने के लिए उन्हें पूल के किनारे बांध देता है और खुद नंगा तैरने लगता है। वो तैरने में इतना मशगूल कि ह्यूमन सेंटीपीड बंधन खोल लेता है। चुपके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर धीमे हैं और डॉक्टर को पता चल जाता है। वो तारीफ करता है कोशिश की, भागने का मौका भी देता है, पर दूर नहीं जा पाते तो जल्दी पकड़ लेता है और गुलामों जैसी सजा देता है। दिन गुजरते हैं और अगले मेडिकल चेकअप में डॉक्टर कात्सुरो चेक करता है, अभी ठीक है। लिंडसे चेक करता है तो कब्ज मिलती है। जेनी के मुंह को जोड़ने वाली जगह पर घाव संक्रमित हो गए। समझ जाता है कि वो मर रही है। साफ कहता है कि बदलनी पड़ेगी। मेडिकल चेकअप फोन से रुकता है। हाइटर फोन उठाता है तो कात्सुरो मदद के लिए चीखने लगता है, पर हाइटर फौरन चुप करा देता है। हम देखते हैं हाइटर पुलिस से बात कर रहा है जो बाहर उसके घर पर है। डॉक्टर लैब कोट और बूट्स उतारकर डिटेक्टिव्स क्रैंस और वॉलर से मिलने जाता है। अंदर घुसते ही बेसमेंट से मदद की चीखें गूंजती हैं, पर सुनाई नहीं देती। क्रैंस बताता है कि 2
औरतें गायब हैं और उनकी गाड़ी उसके घर के पास मिली। हाइटर कहता है कुछ पता नहीं, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में व्यस्त हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता। पानी का ग्लास ऑफर करता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव्स के लिए भी वही दवा घोल रहा है। इधर क्रैंच खाली पिंजरा देखता है। हाइटर लौटता है तो पूछताछ जारी रखता है कि सर्जन के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हैं, पर रिसर्च रुक गई है। पिंजरा किस लिए है पूछता है, पर हाइटर इग्नोर करके सीधा बात पर आने को कहता है। डिटेक्टिव बताता है कि गवाह ने अमेरिकन लड़की की चीख सुनी उसके घर से। हाइटर कहता है पता नहीं क्या बात कर रहे हो। फिर वॉलर पानी पीता है तो क्रैंच कहता है कि हाइटर की मर्सिडीज उस जगह देखी गई जहां डच ट्रक ड्राइवर गायब हुआ। ये बातें सुनकर साइकोपैथ डॉक्टर का गुस्सा भड़क जाता है। क्रैंच को डांटता है कि कनेक्शन जोड़ने की हिम्मत कैसे की, पानी पीकर जाने को कहता है। क्रैंच की प्रतिक्रिया देखकर ग्लास तोड़ देता है। हाइटर कहता है अपमान हुआ, कोर्ट ले जाऊंगा। पर वॉलर अभी होश में देखकर पीछे हट जाता है और माफी मांगता है कि काम से मूड खराब है। फिर बेसमेंट में ज्यादा मजबूत इंजेक्शन लेने जाता है। बेसमेंट में ह्यूमन सेंटीपीड की औरतें चीखती हैं। हाइटर साफ कहता है कि जेनी जल्दी बदलेगी क्योंकि 2 नए सब्जेक्ट आ गए हैं। पर जैसे ही हाइटर जाता है, कात्सुरो रिस्क लेता है। पागल सर्जन का स्कैल्पेल ढूंढकर खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। ऊपर हाइटर सफाई कर रहा होता है तो क्रैंच बेसमेंट में क्या है पूछता है। डॉक्टर कहता है बस लैब है, पर डिटेक्टिव्स सर्च करने की इजाजत मांगते हैं। हाइटर मना करता है कि वारंट नहीं है। क्रैंच से चेतावनी देता है कि 10 मिनट में ले आएंगे, इसलिए हाइटर को बेसमेंट दिखाने का हुक्म देता है। हाइटर पुलिस बुलाने की धमकी देता है, पर अचानक हरकत से टॉवल में छुपा इंजेक्शन गिर जाता है। शक्कन से बचने के लिए जल्दी कहता है कि इंसुलिन है, डायबिटीज हो गई है। डिटेक्टिव्स मान जाते हैं और जाने को कहते हैं, पर 20 मिनट में सर्च वारंट लेकर लौटेंगे। आखिर में अकेला रहकर डॉक्टर क्लिनिक लौटता है, पर वहां पहुंचकर अपना प्यारा ह्यूमन सेंटीपीड नहीं पाता। वो आसपास देखने लगता है। तभी कात्सुरो नजरों से दूर उसकी पैर में अपना स्कैल्पेल घोंप देता है। दर्द से शॉक में होने पर फिर घोंपता है, इस बार घुटने में। फिर उसकी गर्दन पर कूदकर भूखे कुत्ते की तरह काटने लगता है। हाइटर बेहोश हो जाता है। कात्सुरो कंट्रोल लेता है और ह्यूमन सेंटीपीड को बाहर निकलने की तरफ ले जाता है। पहले कुछ कदम आसान लगते हैं, पर सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम दर्द देता है। घाव खुल जाते हैं और खून बहने लगता है। ठीक उसी वक्त हाइटर होश में आता है। एक पैर काम नहीं कर रहा पर रेंग सकता है, इसलिए रेंग कर पीछा करने लगता है। मजे की बात कि सब रेंग रहे हैं। जैसे वो ऊपर पहुंचता है, अपना बनाया खून चाटता है जो उसे ताकत देता है। इधर लिंडसे की बताई दिशा में कात्सुरो गार्डन वाले कमरे पहुंचता है, पर वहां पहुंचकर पता चलता है ग्लास पहले ही बदल दिया गया है। लिंडसे घबराती नहीं, शांत होकर जापानी लड़के को बताती है कि लैंप से ग्लास तोड़ दो। लैंप हाथ में लेकर कात्सुरो गुस्सा निकालता है और दीवार पर मारता है। बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, पर ठीक पीछे पागल डॉक्टर स्कैल्पेल दांतों में दबाया जाता है। कात्सुरो लैंप छोड़कर ग्लास का टुकड़ा हथियार बनाता है हाइटर से लड़ने। लड़ाई शुरू होने वाली होती है, पर कात्सुरो रुक जाता है, हंसने लगता है और कहता है अब समझ आया, एक तरह से हाइटर भगवान जैसा है और मैं बस कीड़ा। कबूल करता है कि मम्मी पापा, बच्चे छोड़े, प्यार करने वाली को ठुकराया, सिर्फ खुदगर्ज जिंदगी जी, इसलिए उसकी जिंदगी कीड़े से भी कम है। पर फिर भी मानता है कि वो इंसान है। ये कहकर वो अपना गला काट लेता है। डिटेक्टिव्स लौटते हैं तो हाइटर बचा हुआ ह्यूमन सेंटीपीड बंद करके पूल की तरफ रेंगता है। उधर डिटेक्टिव्स के पास अब सर्च वारंट है और हाइटर जवाब नहीं देता तो अंदर घुसने का फैसला करते हैं। घर अलग अलग तलाशी लेते हैं तो वॉलर पर दवा का असर शुरू हो जाता है। क्रैंच क्लिनिक पहुंचता है जहां खून के धब्बे हर तरफ। इस बीच वॉलर पुल तक पहुंचता है और गोली चला देता है। क्रैंच धमाका सुनकर ऊपर आता है। साथी ढूंढते ह्यूमन सेंटीपीड देखता है। शॉकिंग नजारा है, पर इग्नोर करके साथी ढूंढता रहता है। पुल तक पहुंचता है तो वॉलर की लाश पानी में तैरती मिलती है। हाइटर का पता नहीं तो पागल सर्जन पीछे से गोली मार देता है, पर मरने से पहले क्रैंच गोली चलाता है जो हाइटर के माथे के बीच लगती है और उसकी जान ले लेती है। और दूर नहीं जा पाता तो पानी में गिरकर डूब जाता है। इधर जेनी संक्रमण से मर जाती है। लिंडसे बीच में 2 लाशों से बंधी फंसी रह जाती है। कुछ कर नहीं पाती सिवाय रोने के। जंगल के बीच घर में फंसी, कोई सुनने वाला नहीं। और इसी तरह ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें। ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।